आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने मॉडर्ना वैक्सीन के उपयोग को भी दी अनुमति। अब देश में उपलब्ध हुए 4 टीके। मुख्यमंत्री ने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को आगे लाने का किया आह्वान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 50 से हुए कम, 6 जिले हुए संक्रमण मुक्त। और इंदौर में टीकाकरण के बाद ही मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। देश के औषधि नियामक ने कोविड वैक्सीन मॉडर्ना के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि नए टीके की अनुमति सीमित उपयोग के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि मॉडर्ना टीके की 2 खुराक दी जाएंगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना 4 टीके उपलब्ध हैं और सरकार जल्द ही फाइजर टीके के बारे में अनुबंध करेगी। श्री पॉल ने बताया कि ये चारों टीके स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित करने की सिफारिश की है। हमारे दिल्ली संवाददाता ने खबर दी है कि समिति ने तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए पिछले सप्ताह बैठक की थी। इस सत्र के दौरान सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान 20 कार्य दिवस होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में जो सबसे गरीब, सबसे नीचे और सबसे पीछे है, उसे आगे लाना है। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान की बैठक ले रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विषय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि निरंतर अध्ययन करें कि देश विदेश में कहां सुशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभाव का आकलन, विकास के विभिन्न मापदंडों में प्रदेश की रैंकिंग सुधारने के लिए भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए सभी विषय विशेषज्ञों के सुझाव को लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा होने की भी इस बैठक में उम्मीद है। इस वर्ष अप्रैल में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करने और उनकी सहायता करके प्रतिक्रिया लेने को कहा है। बालाघाट जिला अब चिन्नौर के साथ ब्लैक एंड राइस, रेड राइस के उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। ग्राम कनेई के युवा ताराचंद बेलजी ने 20 एकड़ खेत में ब्लैक और रेड दोनों प्रजाति के धान लगाकर बीज व चावल का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बालाघाट जिले के किसानों ने ब्लैक एवं रेड राइस का बीज लिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी रेड व ब्लैक राइस धान बीज की मांग बढ़ रही है। ब्लैक राइस मधुमेह की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि रेड राइस में विटामिन B12 बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार में कार्यरत है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 50 से नीचे पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 86 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
अब सक्रिय प्रकरण 630 रह गए हैं। प्रदेश के 15 जिलों में नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा 7 मरीज भोपाल में मिले हैं, जबकि राज्य के 37 जिलों में आज नए प्रकरण शून्य हैं। वहीं राज्य के 6 जिले सीधी, देवास, मंडला, खंडवा, अशोकनगर और बुरहानपुर कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। इन जिलों में अब कोरोना के एक भी सक्रिय प्रकरण नहीं हैं। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। उनका कहना है कि वैक्सीन से ही तीसरी लहर से बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और मैं समझती हूँ कि हमारे खूबसूरत बांधवगढ़ और उमेरिया जिले के निवासियों को कोरोना की तीसरी लहर से बचना है, तो बहुत जरूरी है कि हम सब वैक्सीनेट अपने आप को करें और सिर्फ इसी से हम बच सकते हैं। पुणे और बेंगलुरु शहर में ऑल इंडिया रेडियो के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी समाचार सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। शीर्ष 10 शहरों की सूची में भोपाल 8वें स्थान पर है। देश में एआईआर स्ट्रीम रैंकिंग में विविध भारती शीर्ष पर बना हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक सेवाएं प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर लाइव स्ट्रीम की जाती है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम के न केवल भारत में बल्कि विदेश स्तर पर 85 से अधिक देशों और दुनिया भर में 8000 शहरों में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद हैं। स्वच्छता के साथ वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 रहने वाले इंदौर शहर में हाल ही में टीकाकरण की अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहां मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का दर्शन से पहले टीकाकरण किया जा रहा है। इंदौर के खजराना मंदिर में दर्शन करने पहुंचे नवविवाहित जोड़े को कोरोना का पहला डोज लगाया गया। उसके बाद नवविवाहिता जोड़े को खजराना गणेश मंदिर के दर्शन कराए गए। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 23 दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला पहलवान विनेश फोगट की। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान विनेश फोगट का लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक में पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान सुनने का है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के 712 मरीज उपचाररत हैं। राज्य शासन ने अनुपयोगी शासकीय भूमि के प्रभावी उपयोग के बारे में सुझाव और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित शौर्य स्मारक अब रविवार के दिन भी खुला रहेगा। पहले की तरह बुधवार साप्ताहिक अवकाश रहेगा। डिंडोरी में कलेक्टर रत्नाकर झा ने कोविड-19 से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। खरगोन जिले में पवन एग्रो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड छिलटिया भिकन गांव का बीज लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में 1 जुलाई से जिले में रोको टोको अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को कोरोना महामारी के प्रति सचेत किया जा सके। निवाड़ी जिले में श्री राम राजा मंदिर ओरछा सहित जिले के समस्त धार्मिक स्थल 1 जुलाई से खोले जा सकेंगे। आगरमालवा जिले के ग्राम भादवा में कल एक पीली मिट्टी की खदान धसकने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। नर्मदापुरम कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने मॉडर्ना वैक्सीन के उपयोग को भी दी मंजूरी। अब देश में उपलब्ध हुए 4 टीके। मुख्यमंत्री ने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को आगे लाने का किया आह्वान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 50 से भी कम हुए। 6 जिले संक्रमण मुक्त हुए। और इंदौर में टीकाकरण के बाद ही मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।